आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में। आइसोमॉर का लफ्जी मतलब भी जो है अगर आप देखें, आइसो मीन सेम और मॉर्फ मीन शेप और फॉर्म, यानी कि आप इसमें देखेंगे कि इसके लफ्ज़ से जो है हम यहाँ पे इसकी जो है डेफिनेशन को भी देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म की, और यहाँ पे इसकी एग्जांपल और ये आपके इसकी शेप भी देख रहे हैं। द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस विद सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। डिफरेंट सब्सटेंस होंगे लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो सेम होगी, आप इसको क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। और जिन कंपाउंड के जो जिनमें ऐसा होगा उनको आप आइसोमॉर्फ कहेंगे। सच कंपाउंड आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर। जैसे कि आप NaCl, NaBr और MgO में देख रहे हैं, ये 3 डिफरेंट सब्सटेंस हैं, लेकिन अगर अगर आप इनमें देखें तो इनमें आप देखेंगे कि तीनों डिफरेंट सब्सटेंस हैं, लेकिन ये तीनों की तीनों आप इसमें देखें क्यूबिक क्रिस्टल हैं। इनमें इन तीनों का स्ट्रक्चर जो है, इनमें जो इन तीनों की शेप जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल है। इन हालांकि ये तीनों जो हैं डिफरेंट सब्सटेंस हैं। तो यहाँ पे हमें ये डेफिनेशन जो है ये क्लियर हो जाती है। डिफरेंट सब्सटेंस विद सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये डिफरेंट सब्सटेंस हैं, लेकिन इनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्यूबिक है। तो आप इसको आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे, और ये जो सब्सटेंस हैं ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ होंगे, इनको आप एक दूसरे का आइसोमॉर्फ कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म की। इस एग्जाम्पल को आप क्लियर तब होगा जब आप एटॉमिक रेशो के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे NaCl, NaBr, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी हमने पीछे इसको देखा भी है कि ये तीनों डिफरेंट सब्सटेंस हैं, और तीनों जो हैं इनमें क्यूबिक क्रिस्टल है, 1:1 एटम है। तो ये एक दूसरे का आइसोमॉर्फ है। जैसे NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आइसोमॉर्फ हैं। इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है ये रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल है, और तीसरी इनकी एटॉमिक रेशो जो है 1:1:3 है। अभी ये देखें, मैंने 3 चीज़ें आपको बयान की हैं, एक आइसोमॉर्फ, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक एटॉमिक रेशो। NaCl, NaBr, MgO ये आइसोमॉर्फ हैं एक दूसरे के, और इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्यूबिक है, और इनके अंदर एटॉमिक रेशो 1:1 आ रही है। ये सेम एटॉमिक रेशो होने की वजह से इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होती है, हालांकि ये डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं। जैसे NaCl में एटॉमिक रेशो 1:1 है, 1 सोडियम है, 1 ही क्लोरीन है। तो अगर आप इसी तरह NaBr में अगर आप देखें तो Na भी 1 है और Br भी 1 है। तो आप इन दोनों आइसोमॉर्फिज्म में देखें, और तीसरा आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अगर आप इसमें भी देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो एटम यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर एक है, और ऑक्सीजन भी एक है। आप तीनों आइसोमॉर्फ में देखें, एटॉमिक रेशो सेम है, सेम 1:1। इसी वजह से इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्यूबिक है, चूँकि डिफरेंट सब्सटेंस हैं और इनकी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म है। जैसे NaNO3 में देखें 1:1:3 है। इसी तरह अगर CaCO3 में देखें, यानी Ca 1 है, Cb 1 है, कैल्शियम और कार्बन 1:1 है, और ऑक्सीजन 3 है। तो अगर आप इन दोनों कंपाउंड में देखें 1:1:3 है, और इसी तरह इनकी रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल होंगे, क्योंकि इनमें एटॉमिक रेशो सेम है। तो डिफरेंट सब्सटेंस जो होते हैं उनमें आप क्या करते हैं कि उनकी एटॉमिक रेशो की बना के ऊपर उनकी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं। तो इसी वजह से हम जो है ये बात कहते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म में उनकी एटॉमिक रेशो जो होती है वो सेम होने की वजह से। अभी हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म के अंदर सेम क्रिस्टलाइन शेप होती है। ये इनकी एक सेम क्रिस्टलाइन शेप क्यों होती है? क्योंकि इनमें सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होती है। सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे होती है? इनमें एटॉमिक रेशो सेम होती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि कंपाउंड डिफरेंट होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी भी इनकी डिफरेंट होती है, क्योंकि इनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है।